क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें क्वेश्चन दिया हमको, इसमें बिग ओ, स्मॉल ओ, ओमेगा, स्मॉल ओमेगा और थीटा चेक करना है कि ये ट्रू होगा कि नहीं होगा इस वाले स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 1000 इंटू एन लॉग एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन लॉग एन डिवाइड बाई 1000। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 इंटू एन लॉग एन इक्वल टू इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ओके सी इंटू एन लॉग एन डिवाइड बाई 1000। ओके, अगर हम सी का वैल्यू यहाँ पे 1000 का स्क्वायर ले लेते हैं या 1001 ले लेते हैं तो डेफिनेटली ये वैल्यू ग्रेटर होगा। अगर सी का वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1001 ले लेते हैं तो ए वाला वैल्यू अब ग्रेटर होगा। तो मतलब यहाँ पे बिग ओ क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिग ओ कोमा स्मॉल ओ कोमा ओमेगा कोमा स्मॉल ओमेगा कोमा थीटा। ठीक है, ये सारे चेक करने हैं। तो यहाँ पे बिग ओ क्या हो गया, पास हो गया। अब स्मॉल ओ देखिए, स्मॉल ओ में क्या देखना है कि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर के लिए क्या है, अगर मैं एन का वैल्यू 1001 ही लेता हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली स्ट्रिक्टली ग्रेटर, तो ये भी पास हो गया। अब ओमेगा के लिए क्या हो, ए वाला लेफ्ट साइड ग्रेटर होना चाहिए। तो लेफ्ट के लिए क्या है, हम यहाँ पे वैल्यू क्या, ये तो डेफिनेटली ग्रेटर ही है। अगर सी का वैल्यू यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ सी इंटू 1000 एन लॉग एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू सी नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, एन लॉग एन डिवाइड बाई 1000। ठीक है, अब देखिए अगर हम सी का वैल्यू यहाँ पे 1 लेते हैं तो यहाँ पे ये ओमेगा भी पास हो जाएगा। ठीक है, अगर सी का वैल्यू ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो स्ट्रिक्टली तो फिर सी का 1 ही लेंगे तब भी ये ओमेगा पास हो। थीटा देखते हैं, थीटा के लिए क्या इक्वल, तो देखिए इक्वल मतलब फंक्शंस इक्वल होने चाहिए, दोनों के वैल्यू इक्वल हो चाहे नहीं, फंक्शंस। तो इसमें भी एन लॉग एन है, इसमें भी एन लॉग एन है, तो ये भी इक्वल, तो ये पाँचों पास हो गए इसमें। ठीक है, अब मैं दूसरा स्टेटमेंट बताता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट सपोज दिया हुआ है रूट लॉग एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ लॉग एन। ठीक है, तो इसमें आपको चेक करना है बिग ओ, स्मॉल ओ, ओमेगा, स्मॉल ओमेगा, थीटा। ठीक है, ये सारे आपको चेक करने हैं। तो देखिए कैसे, तो आप देखेंगे जब ये देखिए मैं लिख देता हूँ रूट लॉग एन, सबसे पहले मैं बिग ओ चेक करता हूँ लेस देन इक्वल टू लॉग एन। ठीक है, आप क्या करिए एन का कुछ वैल्यू पुट कर लीजिए, अपने आप आ जाएगा। एन का वैल्यू सपोज मैं एन का वैल्यू पुट करता हूँ 1024। ठीक है, तो यहाँ पे जब एन का वैल्यू 1024 करेंगे तो log 1024 बेस 2 आएगा, तो ये 10 आएगा, log 10 बेस 2, तो ये क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.12 मान लेते हैं। ठीक है, इतना ही आएगा अप्रॉक्सीमेट। अब ये यहाँ पे रूट लॉग ये 1000 बेस 2 करेंगे, log 1000 बेस 2, तो ये 10 आएगा, अंडर रूट 10 करेंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो डेफिनेटली ये पास हो रहा है यहाँ पे। अब पास हो रहा है, सपोज अपन एन का वैल्यू बढ़ा लेते हैं, सपोज 1024 का स्क्वायर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब 1024 का स्क्वायर लेता हूँ मैं, तो 1024 स्क्वायर बेस 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, log 1024 बेस 2 फिर करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 10। अब यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ log 1024 बेस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा log, यहाँ पे आएगा 1024, तो यहाँ वैल्यू आएगा 110 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये वैल्यू अब ग्रेटर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे अब देखिए बिगो यहाँ पे क्या होगा, फेल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ रहा है, कुछ वैल्यू के लिए राइट बड़ा आ रहा है, कुछ वैल्यू के लिए लेफ्ट बड़ा आ रहा है, तो बिगो फेल हो गया। बिगो फेल हो गया तो डेफिनेटली स्मॉल ओ भी फेल हो जाएगा। अब मैं चेक करता हूँ ओमेगा पास होगा कि नहीं होगा। तो ओमेगा देखिए कैसे चेक करते हैं, ओमेगा के लिए क्या लेफ्ट ग्रेटर होना चाहिए, तो लेफ्ट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, और ये थीटा आप देखिए, सबसे पहले थीटा देख लीजिए, दोनों फंक्शन सेम नहीं है तो डेफिनेटली थीटा फेल हो जाएगा। ठीक है, अब स्मॉल ओमेगा और ओमेगा चेक करना है, तो स्मॉल ओमेगा के देखिए क्या करना है अपन को, लेफ्ट ग्रेटर प्रूव करना है, तो सी इंटू रूट लॉग एन, ये अपन को ग्रेटर देन इक्वल्स टू लॉग
लॉग एन, ए प्रूव करना है। अब सपोज एन का वैल्यू मैंने ले लिया 1024 का क्यूब लेता हूँ मैं, ठीक है, या पावर 4 ले लेता हूँ, ठीक है, पावर 4 पे सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा इजी। तो यहाँ पे जब पुट करूँगा लॉग 1024 पावर 4 बेस 2 करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ में मैं पुट करके ही देख लेता हूँ, ठीक है, log 2 1024 पावर 4 तो आएगा 2 पावर 10 तो आएगा 40 log 40 बेस 2, तो log 40 बेस 2 करेंगे आप तो अप्रोक्सीमेट आएगा 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, 5.2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू, अब यहाँ पे वही वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे आएगा log 2 बेस 1024 पावर 4, ठीक है, तो आएगा 2 पावर 10 40 तो ये तो अंडर रूट 40 सी इंटू अंडर ग्रेट, तो यहाँ पे 5 पॉइंट ए बी को समथिंग आएगा, सपोज 5.2 ही मान लेता हूँ, सेम ही मानता हूँ। अब अगर हम सी का वैल्यू अगर 2 रख देते हैं तो डेफिनेटली ये वैल्यू, अगर हम सी का वैल्यू 2 रख देते हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली ये वाला लेफ्ट वाला ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम कुछ और बड़ा वैल्यू रखते हैं तो डेफिनेटली लेफ्ट वाला ही ग्रेटर आएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ओमेगा पास हो गया, ओमेगा पास हो जाएगा तो मतलब बिग ओ भी पास हो जाएगा, क्योंकि अगर ग्रेटर है तो डेफिनेटली स्ट्रिक्टली ग्रेटर भी पास ही हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसका मैं चलिए नेक्स्ट पार्ट आपको बताता हूँ। ये दिया हुआ है 0 इज लेस देन x इज लेस देन y, कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर देन n पावर x इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ n पावर y। हमको बिग ओ, स्मॉल ओ, ओमेगा, स्मॉल ओमेगा और थीटा चेक करना है, ठीक है। तो आप देखिए n पावर x इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ n पावर y कब है, जब x लेस देन y 0, ठीक है, ये तब है, ठीक है, जब y x से बड़ा है। तो यहाँ में ये लिख सकते हैं n पावर x इक्वल टू सी, सॉरी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू सी इंटू एन पावर y, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, बिग ओ दिया हुआ है तो राइट ग्रेटर प्रूव करना है। तो अब आप देखेंगे y ग्रेटर दिया हुआ है हमको, अगर y ग्रेटर दिया हुआ है तो डेफिनेटली अगर सपोज x अगर 2 लेते हैं, x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y डेफिनेटली हमें ग्रेटर लेना है, तो y का वैल्यू हम सपोज 3 ले लेते हैं, 2 पॉइंट समथिंग कुछ लेंगे, लेकिन मैं इंटीजर लेना है तो इंटीजर के लिए हम 3 लेते हैं। तो हम वैल्यू पुट करते हैं तो n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सी इंटू एन क्यूब, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सी इंटू एन क्यूब, तो एन क्यूब डेफिनेटली बड़ा है, तो यहाँ पे बिग ओ पास हो गया। अब देखिए एन स्क्वायर, आप बोल सकते हैं एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी इंटू एन क्यूब। अब देखिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो स्मॉल ओ भी पास हो जाएगा, ठीक है। अब हमको चेक करना है ये ओमेगा पास है कि नहीं है, तो ओमेगा के लिए क्या करना है, लेफ्ट ग्रेटर प्रूव करना है। अपन को प्रूव करना है एन पावर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू एन पावर वाई। अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू एन क्यूब, क्या ये ट्रू है, एन स्क्वायर बड़ा होगा एन क्यूब से, अगर सी हम सपोज 1 ही ले लेते हैं तो एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो ये फॉल्स है, तो डेफिनेटली ओमेगा फेल हो गया। अब अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर चेक करें, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी इंटू एन क्यूब, तो डेफिनेटली स्ट्रिक्टली ग्रेटर भी नहीं है, तो स्मॉल ओमेगा भी फेल हो गया। ओमेगा फेल हो गया तो डेफिनेटली थीटा भी फेल हो गया, सॉरी फेल हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या बिग ओ और स्मॉल ओ पास हुआ है सिर्फ, ओके। चलिए अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं इसी का। फोर्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है 2 पावर n इज नॉट इक्वल टू बिग ओ ऑफ n पावर c वेयर c इज कांस्टेंट, ओके, कॉमा c इज ग्रेटर देन 0। हमको चेक करना है बिग ओ, स्मॉल ओ, ओमेगा, स्मॉल ओमेगा, कॉमा थीटा, ये हमको चेक करना है। तो आप देखिए इनने बोला है कि 2 पावर n इज नॉट इक्वल टू बिग ओ ऑफ n पावर c, तो डेफिनेटली 2 पावर n अगर हम इसको बिग ओ में चेक करें c इंटू एन पावर c, ठीक है। अगर हम देखें तो n पावर c डेफिनेटली ग्रेटर नहीं है 2 पावर n से, तो डेफिनेटली बिग ओ
पास होगा। बिग ओ अगर ये बोल रहे हैं कि इक्वल मतलब ये ग्रेटर भी नहीं है स्ट्रिक्टली भी नहीं है तो स्मॉल ओ भी पास होगा। अब हम देखेंगे लेफ्ट वाला, ये बोल रहा है 2 पावर n इस लेफ्ट वाला मतलब ओमेगा चेक करना है, सी इंटू एन पावर क्या होगा सी, ठीक है। तो आप देखेंगे ये बोल रहा है 2 पावर n इज नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे ओमेगा भी पास होगा, स्मॉल ओमेगा भी पास होगा क्योंकि स्ट्रिक्टली भी ट्रू है, और ओमेगा पास है, बिग ओ पास है, तो डेफिनेटली थीटा भी पास होगा, तो इसमें सारे ट्रू होंगे। ओके।